और बहुत गाली गलौज हो रही है, तो आपने कहा यार मेरे पापा ये तो ये गाली ये बकते हैं, मतलब इतनी सारी आवाज में से आपने पहचान लिया ये तो मेरे पापा ये वाली गाली वही बकते हैं। तो ये होते कंसेप्चुअल लिसनिंग, यानी कि जब आप इतनी गहराई के साथ लिसनिंग यानी कि सुनते हो कि आपको इतनी सारी भीड़ में से भी आप उस आवाज को यहाँ पर क्या कर लेते हो, पहचान यहाँ पर कर लेते हो, क्या तो मेरे पापा ये उन्हीं की आवाज है। तो एक कंसेप्चुअल यानी कि उदाहरणात्मक सुनना होता है, ठीक है। दूसरा होता है रसात्मक श्रवण, मजे के साथ सुनना। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई कहानी सुनते हो, क्या कोई कहानी यहाँ पर सुनते हो, कहानी के साथ मान लीजिए आप लोग कोई कविता यहाँ पर सुनते हो, कविता सुनते हो यानी कि पद यहाँ पर सुनते हो, तो भाई इनकी जो आपको बच्चों को नॉलेज दी जाती है, इनको जो सिखाई जाती है कविताएं कहानियां वगैरह, बच्चों को इसमें बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, रस यहाँ पर आता है। तो बच्चा जो सुनता है ना, जैसा भी ने कहा कि हाँ सर कहानी सुनाओ, सर जी भूत वाली सुना दो। हम लोग जब छोटे से थे ना, हम लोग अपने बड़ों से बोलते थे, अपनी दादी से बोलते थे, अपने नाना नानी से यहाँ पर बोलते थे, दादा से बोलते थे, क्योंकि हमें उसमें रस आता था, मजा आता था जब वो कहानी सुनाते थे। तो यह रसात्मक श्रवण, इस सुनने के लिए हम लोग रस का वेट करते हैं, मतलब गन्ने का रस नहीं, जो आनंद आता है किसी कहानी कविता को सुनने के बाद। एक होता है विश्लेषणात्मक श्रवण, यानी कि जब कोई भी चीज सुनी जाती है आप उसका विश्लेषण करते हो। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन सुना, जो मैं बोला उसका क्वेश्चन सुना, और क्वेश्चन सुनने के बाद आपने उसका विश्लेषण करा, एनालिसिस यहाँ पर करा कि अच्छा इस संदर्भ में बात हो रही है, इस संदर्भ में बात नहीं हो रही, तो ये ठीक हो सकता है, वो नहीं हो सकता। तो आपके सुनने के 3 प्रकार मैंने बता दिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। ये कहता है क्लास में अध्यापक और बच्चे चोम्स्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, वही भाषा अर्जन का सिद्धांत, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। एक विद्यार्थी इस सिद्धांत के चुनौतीपूर्ण पहलुओं और निहितार्थ पर अपने विचार साझा कर रहा है। अब देखिए नोम चोम्स्की का जो भाषा अर्जन का सिद्धांत है, पहले यार एक बार इसको नजर डालो, पहले मैं चोम्स्की के ऊपर ही बात कर लेता हूं, बाद में बात करेंगे सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अच्छा, जब मैं नोम चोम्स्की की बात कर रहा हूं, तो देखिए नोम चोम्स्की ने दिया था भाषा अर्जन का सिद्धांत, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी थी। क्या लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी थी कि बच्चे में जो होती है ना भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। ये तो कहते हैं कि बच्चे में जो होती है भाषा अर्जन करने की कैसी क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, बाय इनेट एबिलिटी होती है। कैसी जन्मजात क्षमता होती है, बच्चा अपने आप ही जन्म के बाद यहाँ पर किसी भी भाषा को सीख जाता है। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो हमारे माइंड होता है, जो हमारे यहाँ पर मस्तिष्क होता है, उसके अंदर एक डिवाइस होता है, ठीक है। और इस डिवाइस के बारे में इन्होंने बताया था लगभग 1960 के आसपास में इस डिवाइस को बताया था, ठीक है, कि हमारे माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है LAD, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि जिसको कहा जाता है भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है आपके सामने भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसको कहा जाता है, ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसको कहा जाता है, भाषा अधिग्रहण डिवाइस यानी कि यंत्र जिसको कहा जाता है। इन्होंने कहा इस LED की हेल्प से जो है ना बच्चा जो होता है, बच्चा किसी भी भाषा के जो व्याकरण होता है उस व्याकरण को अपने आप सीख लेता है। यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण की बात इन्होंने करी, किसकी, सार्वभौमिक व्याकरण की बात इन्होंने करी, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रामर, जिसको बोला जाता है कि भाई बच्चे में जो है ना पहली भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता थी, अपने आप ही उसके व्याकरण को सीख गया, उसके नियमों को सीख गया और अपने आप ही उस भाषा को सीख गया। अब देखिए 1960 के आसपास की घटना है। अब इसको लेकर बहुत तगड़ा विरोध हुआ, और सबसे बड़ा जो तगड़ा विरोध करा वो करा व्यवहारवादियों ने। किसने, चोम्स्की का जो सबसे तगड़ा विरोध करा वो करा व्यवहारवादियों ने करा। किन्होंने, व्यवहारवादियों ने यहाँ पर सबसे बड़ा विरोध इनका कर दिया। अब जो व्यवहारवादी थे क्या थे, अरे मैंने क्या लिख दिया, अब जो यहाँ पर व्यवहारवादी थे, जो आपके सामने व्यवहारवादी थे, जो व्यवहार